प्रणाम, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है नागराजा स्टेडियम कमान में। और हम चलते हैं सीधा अभी ग्राउंड में क्योंकि टाइम हो चुका है थोड़ा लेट और टॉस प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ब्लॉक की टीम और हौलदार किया जाए तो ब्लॉक ने पहले टॉस जीता यहाँ पर। तब से उससे पहले दिखाते हैं आपको पिच का हाल। इस तरीके का है क्योंकि हाफ मैट लगी हुई है। ये भी पहुंचे, उनका भी स्वागत। आज शायद मैच खेल रहे हैं हौलदार क्लब की टीम से। रमन भाई कैप्टन साहब, हमारी आवाज बताओ नाम। संजय। गेंदबाजी पर ज्यादा विशेष ध्यान ना दें। आशीष। पूरा टूर्नामेंट में पूरा कंटेंट चल रहा आपका। आशीष। ये थी ब्लॉक की टीम। विकास कैप्टन हमारे बालम कोटवाल जी जरूर सुनाए। और शुभ नाम गोविंद, अनूप, विराज भट्ट, पवन जोशी, कपिल सकलानी, आशीष, नाम जगमोहन सिंह चौहान, प्रधान विजय मेहर। तो ये थी हौलदार की टीम और दोनों की टीम को शुभकामनाएं हमारी। और टॉस जीता यहाँ पर ब्लॉक की टीम ने और पहले यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया। तो देखते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी की बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। 28 जिसके मुख्य अतिथि हमारे हौलदार के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज जगमोहन चौहान जो प्रधान जी और दूसरे हमारे, आपका नाम है साहब, मनोज। तो दोनों ओपनर आ चुके हैं मैदान पर। और ब्लॉक की टीम और आज के अंपायर हमारे बलबीर मेहर जी जो प्रधान जी भी और आज अंपायर और उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो आज का दिन का पहला मुकाबला ब्लॉक कंडी और हौलदार के मध्य खेला जा रहा है। तो टॉस जीता यहाँ पर ब्लॉक कंडी ने। पहले यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया। तो देखते हैं उनका निर्णय, कैप्टन का निर्णय कितना कारगर साबित यहाँ पर होता है, देखते हैं। और हौलदार की तरफ से ओपनर बल्लेबाज जगमोहन चौहान और मनोज आए हैं। देखते हैं उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी क्या रहती है। अगले मैच के अंपायर आनंद सिनवाल जी हमारे सामने। आनंद सिनवाल जी, आज का मुकाबला आप क्या कहते हैं? आज दोनों टीम को आप जानते होंगे, तो दोनों टीम का मुकाबला आज कैसा होने वाला है? कौन टीम आज विजय हासिल कर सकती है? मजबूत टीम कौन सी आपके दृष्टिकोण से? असल में ये है कि आज तो मजबूत मुकाबला, पहला मुकाबला मजबूत है ही जी। ये दोनों टीमों को लगभग थोड़ा कुछ पहचानता हूँ, कुछ को नहीं जी। हौलदार से जो टीमें आ रखी है कुछ तो कुछ नहीं, लेकिन जो उनके साथ जो खेल रहे हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर तो तब तक तो किसी को जीत का श्रेय देना जल्दीबाजी होगी जब तक मैच समाप्त ना हो। जी। तो आप अंपायर की भूमिका भी यहाँ पे निभाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर दिन जो कैप्टन टॉस जीता है यहाँ पर जो है इस पिच को देखते हुए मैट में खेला जा रहा है, बैटिंग लेता है। तो आज कंडीशौर ब्लॉक ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ली। आप इस निर्णय से कितना संतुष्ट हैं? जी, हो सकता है कि उन्होंने इस प्रकार से निर्णय दिया होगा। इस प्रकार से जो कंडीशनर कप्तान के दिमाग में मन में ये रहा होगा कि अभी क्या है, थोड़ा सा ओस है, जिससे क्या है पिच धीमा होगा, जिससे क्या है सही तरह से क्या गेंद बल्ले पर आएगी नहीं। इस प्रकार उन्होंने अच्छा फैसला किया होगा। क्या है फील्डर भी तैयार कर सकते हैं, बल्लेबाजी मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। धन्यवाद आनंद सिनवाल जी। अब चलते हैं सीधा लाइव टेलीकास्ट मैदान पर जहां पर चल रहा है कंडीशौर ब्लॉक और हौलदार का मुकाबला। तो अब दिखाते हैं। अब आनंद सिनवाल जी ने जरूर बताया है कि किस तरीके से थोड़ा ओस रहती, इसलिए ब्लॉक के जो कैप्टन है उन्होंने शायद फील्डिंग चूज करी है। लॉगआउट के ऊपर क्योंकि ये बाएं हाथ के बैट्समैन है, तो एक मरतबा पहली बात दिलीप पहली गेंद नागरजन से दौड़ना शुरू किया और गेंद की लेग स्टंप के ऊपर और विकेट कीपर सही तरीके से गेंदर नहीं कर पाए और अंपायर का इशारा कि लेग बाई के रूप में एक रन आप। तो महादेव क्लब हौलदार है जो बैटिंग कर रही है। पहली बॉल पर रन जरूर चुराया है बाई के रूप में। हौलदार का खाता खुलता हुआ कहना होगा कि ऑन साइड पर एक खिलाड़ी को लॉग ऑन सीमा। ओ बढ़िया शॉट, बॉल जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर थर्ड मैन भी। बैट से खाता खुलता हुआ 4 रनों से यहाँ पर बैट्समैन मनोज निकलता हुआ। जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर है, हल्के से स्क्वायर कट किया और 4 रनों के लिए और इस चौके की मदद से 5 बगैर किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर फेंका जा रहा है यहाँ पर कंडीशौर की तरफ से। छोर को बदलते हुए इस बार दिलीप ओवर द विकेट, दाहिने हाथ से ऑफ स्टंप के ऊपर आक्रमण और सीधे विकेट। एक बार फिर ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा
इंटर कॉलेज थौलदार के उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस बीच अगली गेंद देखना है कि पीछे चली गई गेंद सीमा रेखा की तरफ, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा बाई के रूप में। दबा फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज जगमोहन सामना करेंगे। क्लीन बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड जो और इसको बोल्ड कर दिया। पहली विकेट का पतन होता हुआ इनका लेग स्टंप उखाड़ दिया। पहला ओवर राउंड का विकेट खेल दिया इसको बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरी बॉल जरूर खेल रहे हैं, उद्घाटक बल्लेबाज है और इनके दोनों दाहिने हाथ के ही बल्लेबाज हैं। तो देखना है कि मनोज एक मर्तबा फिर हमसे दूर जाते हुए और बाएं हाथ से गेंदबाजी लगभग बीमर हो गई और अंपायर का इशारा गौरव मेहर का कि बिल्कुल दूसरी गेंद आने बाकी आ रही है। प्रीट आजादी बैट्समैन के लिए लंबा स्ट्रोक खेलने की, लेकिन कोई योग पर दूसरा विकेट 11 पर एक चौका लगा। अभी मनोज आउट होते हुए दूसरे बल्लेबाज थौलदार की तरफ से, और 2 बहुत ही अच्छे चौके उन्होंने लगाए थे। तो ब्लॉक की टीम कोई रन नहीं बनाया और अभी दूसरा विकेट भी क्लीन बोल्ड आउट होता हुआ। और तो दोनों जो ओपनर आए थे, दोनों जगमोहन और मनोज दोनों आउट होके चले गए। जगमोहन 0 पे और मनोज 8 रन पर 2 बाउंड्री जिन्होंने लगाई थी। तो दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी ब्लॉक की। बढ़िया आ रही है, क्या बैट्समैन के लिए बढ़िया होगी, अब बल्लेबाज के लिए पहली गेंद को सीधे स्टंप डाउन किया है। देखता है कि फील्डर उसके पीछे और पलटकर दूसरा रन भी हासिल कर दिया। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो आउट जरूर होते। विजय सिंह महर पहली बॉल पर 2 रन मारे हैं। विजय सिंह महर ने जबरदस्त बैट्समैन जरूर हैं। समझ नहीं पाए थे, कोशिश करके ये ऑफ स्टंप के ऊपर था और ऑन साइड में थे। विजय महर तैयार, अच्छा बॉल समझ नहीं पाए और इसके साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर थौलदार। तो नागराजा स्टेडियम कमान चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये नागराजा स्टेडियम कमान का ये सुंदर सा ये प्यारा सा ग्राउंड, जिसमें KPL टूर्नामेंट चल रहा है और आज लगभग 7वां या 8वां दिन है। अच्छी बॉल उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओ बढ़िया शॉट, पावरफुल हिट। इस बार स्ट्राइक पर है विजय महर। ओ अच्छी बॉल, जबरदस्त अपील जरूर कर रहे हैं यहाँ पर कीपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर अंपायर बलवीर महर। 14 ओवर का ये मैच और 4 ओवर जो है पावर प्ले का, और पावर प्ले का तीसरा ओवर अभी प्रगति पर, और अभी भी 2 विकेट खोए हैं यहाँ पर थौलदार ने और सामने विजय महर। और अच्छा कट किया वहाँ पर, कोई भी फील्डर शायद, और ये फील्डर रह जाएंगे दूर। ये विजय महर को मिलती हुई शायद बाउंड्री और ये सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका विजय महर को और तीसरा चौका थौलदार टीम के लिए। महर एक बार फिर से तैयार, आगे उठाना चाहे और पीछे फील्डर जरूर। राजेश बहुत अच्छी फील्डिंग करी है, आसानी से 1 रन जहाँ 4 रन होने चाहिए थे वहाँ विजय महर अच्छी फील्डिंग ब्लॉक की तरफ से राजेश, और उन्होंने जो है मात्र 3 रन बचा अपनी टीम के लिए, मात्र 1 ही रन दिया है यहाँ पर दोनों बल्लेबाज थौलदार के बल्लेबाजों को। विजय महर के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन और अपने व्यक्तिगत स्कोर 7 रन पर पहुँचे विजय महर। और सामने बल्लेबाज और उछाल लेती हुई बॉल, इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर थौलदार 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, स्कोर और लाइट थोड़ा चली गई है। 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर थौलदार, जबकि अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्लॉक कंडी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर किए हैं, 2 विकेट, कोई मेडन नहीं, और 2 विकेट जरूर लिए हैं यहाँ पर कंडी ने। तो इस बार विजय महर सामने गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेके राइट आर्म अराउंड द विकेट, और बढ़िया शॉट, नीचे रहती हुई बॉल, वाइट का इशारा गौरव महर का, अंपायर गौरव महर। और बढ़िया कट करना चाहा लेकिन समझ नहीं पाए थे, बॉल चकमा देते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों
विकेट कीपर के दस्तानों में कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं, क्योंकि जो इस बार अधिक देखने को मिला है कि हेलमेट नहीं पहनते यहाँ पर जो है बैट्समैन इस ग्राउंड में, लेकिन इस बार मैट में मैच हो रहा तो हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था, क्योंकि चोट लगने के काफ़ी खतरा, क्योंकि मैट पे काफ़ी उछाल आती है बॉल। लेकिन विजय महर ने निडर होकर खेल रहे हैं, उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया। देखते हैं इस बार छोटा सा रन अप बॉलर और बढ़िया शॉट, लेकिन कट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 19 या 20 रन। विजय महर जबकि अपने निजी 7 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। ओ विजय महर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कीपर बिल्कुल विकेट पे चिपके हुए हैं, आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दे पा रहे विजय महर को। और अच्छी बॉल, स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अच्छा कट निकाला है पीछे फील्डर राजेश, एक ही रन से संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग राजेश द्वारा, यहाँ पर बांध के रखा हुआ है दोनों बल्लेबाजों को, चौके के मौका नहीं दे रहे। और इस बार लाइट आते हुए चौथा ओवर द्वारा फेंका जा रहा है 21 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस समय सामने गोविंद सिंह रावत बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक बाएं हाथ से ओवर द विकेट इस समय। और अच्छी अभी तक जो भी टीमें यहाँ पर जीती है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिए, क्योंकि पावर प्ले 4 ओवर 14-14 ओवर का मुकाबला खेला जाता है, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले के मिलते हैं और 4 ओवर के पावर प्ले में 60 और 70 रन यहाँ पर बल्लेबाज जुटाते थे। लेकिन आज जो आप देख सकते हैं कि 21 या 22 रन बने हैं 4 ओवर के समाप्ति में। 2 विकेट जरूर खोए यहाँ पर थौलदार ने। तो देखते हैं अब 10 ओवर और शेष, तो 10 ओवर में कितने रन बना पाते हैं यहाँ पर थौलदार। अटैक पे लगाया है राइट आर्म ओवर द विकेट के क्षेत्र में आउट करेगा और एक और विकेट मिलता हुआ सीधा विकेट। कोई गलती नहीं करी क्योंकि तो अब जा रहे हैं हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय और तीसरा बालम कोटवाल, जो के रूप में खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं और विदेश में रहते, विदेश से भी अब लाइव टेलीकास्ट देखते और दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं, अपना सहयोग भेजते रहते और समिति को भी अपना सहयोग 500 की धनराशि इन्होंने दिए। तो धन्यवाद करना चाहता हूं बालम कोटवाल जी को। तो जो मैं बता रहा था, इस बार बालम कोटवाल बहुत समय बाद वापस लौटे हैं मैदान पर। देखते हैं किस तरीके से पहली बॉल का सामना करते हैं बालम कोटवाल। अच्छा कट, सम्मान दिया उन्होंने बॉल को। तो जरूर अब इस क्षेत्र में प्रत्येक चीज़ की जानकारी रखते रहते तो विदेश में, लेकिन प्रत्येक चीज़ राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी का सुख दुख, किसी भी चीज़ के पहले न्यूज़ बालम कोटवाल जी की तरफ से यहाँ पर दी जाती है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं बालम कोटवाल। तो आसानी से एक रन चुराया, खाता खोला बालम कोटवाल ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर थौलदार। अभी सामने है विजय महर, देखते हैं 7 रन पर नाबाद है। अच्छी कट किया है यहाँ पर, आसानी से एक रन चुराया और जब तक राजेश फील्ड कर पाते हैं तब तक एक रन दोनों बल्लेबाजों के आसानी से चुराया। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बालम कोटवाल पहली बॉल उठाना जरूर चाहा और फील्डर बॉल तक भाग रहे हैं और आसानी से एक पैरों से जरूर बॉल को रोका है। तब तक बालम कोटवाल और विजय महर को आसानी से टीम के लिए जुटाने के लिए मिले 1 रन। मिलती हुई एक और सफलता विजय महर के रूप में, और कैच किया यहाँ पर विकेट कीपर ने। अच्छी गेंदबाजी, चौथा झटका लगता हुआ थौलदार को। अभी भी 22 या 24 रन के स्कोर पर बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब हो रहे हैं यहाँ पर थौलदार के बल्लेबाज। 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। क्या अब 9 ओवर का खेल शायद शेष रहता है तो कितना रन यहाँ पर 100 रन भी बना पाएगा या नहीं है थौलदार। बालम कोटवाल स्ट्राइक पर अच्छा कट निकालना चाहा लेकिन बैल और बॉट का कोई संपर्क नहीं, बॉल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन थौलदार, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर। बहुत ही ऊंची बॉल, वाइट बॉल शायद हो सकता है, अंपायर का इशारा और वाइट बॉल। और फिर से वही बॉल, अंपायर का इशारा 9 बॉल का, क्योंकि दूसरी
हाइट से ऊपर। तो फ्री हिट का मुकाबला बालम कोटवाल को देखते हैं, फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाते हैं बालम कोटवाल की नहीं, क्योंकि स्कोर बहुत कम है अभी। 25 रन, 4 विकेट के नुकसान, 5 और क्लीन बोल्ड हो गए जरूर, लेकिन 9 बॉल का इशारा था। सीधा हेलमेट पे बॉल लगी, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो देखिए बिल्कुल चोट लग से सीधा सर पे। वाइट, अंपायर गौरव मेहर का इशारा। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ थौलदार को, और अतिरिक्त बॉल डालनी पड़ेगी ब्लॉक कंडी को। अच्छी गेंदबाजी, ओ नीचे रहती हुई है, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर का इशारा, बॉल बाहर की तरफ थी। जो ब्लॉक की टीम के कैप्टन है रमन रावत जी, और पैडों पे जाके बॉल टकराई, कोई नुकसान नहीं। कोटवाल स्ट्राइक पर, ओ अच्छा कट किया, कोई रन नहीं। एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बालम कोटवाल, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। जो कि मैं बता रहा था, बालम कोटवाल सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं, विदेश में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनको अपने क्षेत्र, अपने पहाड़ की पीड़ा जरूर रहती है, तो सभी को अवगत करवाते रहते हैं यहाँ का। और बालम कोटवाल बिल्कुल उठाना चाह रहे थे आगे बढ़कर, लेकिन कोई बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सुरक्षित अभी भी क्रीज पर। अच्छा कट किया, कोई रन नहीं, क्योंकि बालम कोटवाल जानते हैं कि 4 विकेट उन्होंने खो चुके हैं। 7वां ओवर प्रगति पर 31 रन अभी भी 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। टीम का कुल स्कोर गेंदबाज इस समय अजय, सुनील आगे फुल लग चुके हैं। अगली गेंद रेबी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करा दिया अंपायर बलबीर मेहर ने, तो अब जाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 कार्यक्रम को, और ये गेंद ओवर पिच गेंद, और इसको वापस, और उनके सामने जो बल्लेबाज है आशीष, और आशीष ने मोड़ा है गेंद को उसको लेके अंपायर की बगल से, और आशीष नेगी नाकामयाब रहे और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए इस समय लगा। और मेरे ख्याल से ये क्या आधा इंच पीछे रह गए थे बालम कोटवाल, और दुर्भाग्यवश रन आउट होकर वापस आना पड़ा उनको, कहना पड़ेगा भारी मन से, क्योंकि एक आशा की किरण जरूर थी फौजदार के लिए। एक मरतबा फिर ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद ओवर पिच लाइन के ऊपर हल्के से गेंद को ग्राम किया, और गेंद अभी भी जा रही है। 1 रन बनाया बैट्समैन ने, दूसरा रन भी अर्जित कर लिया, और 2 रनों के साथ में सुरक्षित पहुंच गए। लंबाई का इशारा अंपायर गौरव मेहर का। अनार सिंह किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, पहली गेंद मिडिल और के ऊपर हल्के से चल, एक मरतबा फिर विकास चले, और इस बार बैट पे लगी गेंद, और दोनों बैट्समैनों ने कॉल की जब तक राजेश गेंद को देखना है कि पहुंच पाएंगे, और बोला जी पहुंचे, उनका अभिनंदन और स्वागत। इसलिए अगली गेंद को खेलना, फिर ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑफ एक मरतबा फिर गड़बड़ हो गया था, फिर दोबारा अपने बॉलिंग के निशान पर, और एक बार फिर अगली गेंद ओवर की गेंद थी, और बहुत बढ़िया फील्डिंग करने की लगभग कैच फंसी गया था उनके हाथ में, लेकिन गोता लगाते हुए जरूर कैच को लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों तक कब्जे में नहीं रख पाए, और नतीजा ये हुआ कि अनार सिंह को कवर के क्षेत्र में 1 रन और मिलता हुआ भाग्य के भरोसे। कैप्टन स्वयं आए हैं रमन, स्पिन गेंद करवाते हैं रमन। अब गेंदबाजी आक्रमण पर आए हैं, राणा जी देखना है कि इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और इस बार धीमी गति की गेंद, और जब तक अलिया पॉइंट पर गेंद को फीड कर, एक बार फिर जो गेंदबाज रमन आए हैं गेंदबाजी के लिए, और अभी धीमी गति के साथ में, लेकिन तब तक एक मरतबा फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर, देखना है कि बैठे पैर से जब तक की गेंद और डायरेक्ट हिट नहीं, और कामयाब रमन को, और इस समय जल्द से उठा दिया है गेंद को, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, दूसरा चौका उनका आता हुआ, और कहना होगा कि 50 से
और इस चौके की मदद से दूसरा चौका आशीष के बल्ले से निकलता हुआ 50 रन भी बना दिए यहाँ पर, जबकि लेग स्टंप के ऊपर था और इस बार भी कोई टॉस के जिसको निकाल दिया इस वाले अंपायर के बगल में, केवल एक ही रन का अवसर आशीष के लिए और थोड़ा रन भी बनाए दोनों बैट्समैन ने। इस बार अनार सिंह ने जरूर मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला और एक रन बटोरा, तो उसका गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षक हौलदार बढ़िया कर लेता है, वाइड बॉल हो सकता है और इससे वाइड का इशारा तो नाखुश जरूर हो गया, साथ में गेंदबाज के रूप में आए हैं और इसको इसी के साथ ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 54 रन। हौलदार का कुल स्कोर जरूर एक जो ओवर रहा, क्योंकि सलामी जोड़ी के लिए आए थे 8 रन बनाकर संजय की गेंद पर बोल्ड आउट हुए। उसके पश्चात गोविंद रावत आए, इनको भी सुनील ने आउट किया, कैच आउट फील्डर से मेरे ख्याल से राजेश के शानदार कैच का 2 रन इन्होंने बनाए। उसके पश्चात विजय महर इन्होंने 9 रन बनाए और स्टंपिंग सुनील के द्वारा शायद ये आउट हुए हैं, तो इन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए। इसके पश्चात आशीष अभी भी खेल रहे हैं, नॉट आउट है, 2 चौके भी इन्होंने लगाए हैं, एक्स्ट्रा के रन भी है, तो अब तक रन बनाए थे, 8 गेंद का सामना किया था। अगली गेंद 53 रन चले बाई हाथ से, राउंड द विकेट, इस बार हवा में जरूर खेला लेकिन थोड़ा फील्डर पीछे थे दिलीप और पलट कर तब तक 1 रन बनाने में कामयाब, तो अब होने जा रहे हैं लेकिन रन संख्या कम है। इस बार फिर लपेटा गेंद को पुल किया और इस समय क्षेत्र रक्षक ने भी स्पीड किया, 1 रन बनाया, जब तक बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर फील्ड करे, दूसरा रन भी बना दिया। अब तक 1 विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल करी थी ऑफ स्टंप की लाइन से 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अगली गेंद, अभी गेंद को ओवर पिच डिलीवरी, इस समय पर फील्डर पीछे रह गए और तब तक पलट कर 1 ही रन बनाया, दूसरे रन निकाल दी, लेकिन अनार पर बिल्कुल ढीले रहे इस समय और ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद अनार सिंह ने बल्ला चलाया, लेकिन ओवर समाप्त 11 ओवर का 58 रन और आशीष और अनार की जोड़ी और खेल दिया इसको 4 रनों के लिए, स्क्वायर लेग स्क्वायर उन्होंने यहाँ पर 3 या 4 बाउंड्री अभी तक देखने को मिली उनके बल्ले से। अगली गेंद और अगली गेंद राणा की राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर सब 2 गेंद और सीधा विकेट, छोटा सा रन राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से 12वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद और अभी तक जो 25 ओवर के क्षेत्र रखा है और क्योंकि इसको 4 रनों के लिए, तो एक गेंदबाजी करने आए हैं, नाम बताएं, करने होंगे कुछ, स्कोर बनाना ही होगा, आगे निकले जरूर और लेकिन वाइड का इशारा अंपायर महर का अड़सठ पर जा पहुंचा, एक अतिरिक्त बैट्समैन क्योंकि 30 रन की पास फुल टॉस गेंद इसको क्लास कर दिया, फैलने के क्षेत्र में निश्चित तौर पर नहीं रोक पाएंगे और 4 रन और ज्यादा से ज्यादा पावर बाहर निकल कर फिर खदेड़ा है बिल्कुल दोनों फील्डर के बीच से 4 रन, क्या लाजवाब क्रीज का स्कोर करते हुए काफी देर से डटे हुए आशीष और उन्होंने जो खामोशी यहाँ पर क्रॉस बल्ले से खेलते हुए फिर जगह बनाई, लेकिन खा मारना चाहते थे और गेंद चली गई ऑफ साइड पर, लेकिन 1 रन से नहीं। राणा स्टाल सकलानी और उन बंधुओं का जो यहाँ पर अपनी सेवा देने का यहाँ पर हर व्यवस्था उनकी तैयार, इसकी अपील जोरदार, लेकिन काफी है और काफी देर से खेल रहे हैं, नीचा रहता हुआ गेंद और कोई भी रन बनाने में देखना 1 रन मिल गया और ओहो इतनी देर, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और उसकी बल्लेबाजी अभी तक उनके बल्ले से दिखने को मिली है और जरूर आशीष को मौका देना चाहिए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और सामना करेंगे आशीष ऑफ स्टंप पे, ये गेंद और फिर भी इसी दिशा में क्योंकि बॉल लाइन के बाहर 9 रनों के लिए, तो करारा इसको बल्ले से फैलने के क्षेत्र में चंदन आता हुआ एक और बाउंड्री, जैसा कि आपने कहा कि अनार सिंह को बिल्कुल भी इस समय स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, आशीष को बिल्कुल आक्रमण पर स्ट्राइक एंड पर उनको बल्लेबाजी देनी चाहिए और एक मरतबा फिर दिलीप कर रहे ओवर द विकेट जगह के बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का, हौलदार की टीम पस्त हो गई है, लेकिन क्या जवाब वापसी करी है, इस बार बल्ला चलाया जरूर खेल दिया, लेकिन सारी क्षेत्र में निश्चित तौर पर 1 रन बनाया और 1 ही रन धीमी गति से आए, दूसरे रन का पहले से ही इरादा नहीं था, देखना है कि अब लंबा हिट लगा लेते हैं कि नहीं। और इस बार दोनों एक ही छोर पर 20 गेंदों के ऊपर
और 86 के वो यूरो पर मेरे ख्याल से कौन सा विकेट गिरा, छठा विकेट का पतन। जी कहीं ना कहीं जरूर वहाँ पे अनार सिंह ने गलती की, अगर क्रीज से बात नहीं हुआ। अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट अनार सिंह को नीचे रहती हुई गेंद और क्लीन बोल्ड। बोल्ड विकेट मकान सिंह को, और इस बार लॉन्च किया लेकिन थोड़ा निकालना, और इस बार स्टंप के ऊपर बल्ला चलाया, कट किया, ग्लांच किया बल्कि, और देखना है रन, और ये पटकी हुई गेंद, लेकिन अवसर दोनों फील्डर के बीच में, और दोनों फील्डर के बीच में स्लिप के और विकेट कीपर के गलत फहमी जरूर हुई, थोड़ा समय जरूर था उनके लिए अगर कैच लेने का। पर गेंद शॉर्ट गेंद थी, और इस बार पटकी गेंद, आउट होने का खतरा, लेकिन इस समय भारत ने कैच करा दिया, पहला झटका लगता हुआ डेड बॉल भी करा दी। इस समय आपकी निष्ठा के और ईमानदारी के प्रति ही बोला जाएगा, और आप 10 को टाइम नहीं है तो तब आप अपने अनुसार टाइम बताओ, तब हम उस दिन आपका कार्यक्रम करते हैं। हाँ तो वो रजनी सजवान है, हाँ प्रमुख, हाँ रजनी सजवान जी, हम क्यों नहीं जाना, उन्हें चमन मकान है उनका। तो एक मतलब फिर बालम चले ओवर द विकेट, और ये गेंद भी बिल्कुल डेड बॉल, पहले ही यहाँ पर आप से पहले ही गेंदबाजी करने की आवश्यकता, और एक गेंद भी देखना, लेकिन अभी भी मोर्चे पे, और इस गेंद के ऊपर आक्रामक स्ट्रोक खेला है, बाद फुल लेंथ की गेंद होती है, उसके बाद यार्कर लेंथ जिसको बोला जाता है, लेकिन इस बार सही लंबाई डेड बॉलें रही है, इस बार अच्छी गेंद कहीं ना कहीं था ओवर द विकेट, और इस बार शॉर्ट पिच जरूर थी, लेकिन नीचे रहती हुई बैट्समैन बैटबाजी अक्सर, अरे थोड़ा शॉर्ट सुधार दिखने को नहीं मिला बालम की गेंदों में। अगली गेंद और इसको खेल दिया गली के क्षेत्र में, हल्के हाथों से जरा 2-3 गेंद दिखने को मिली। अगली गेंद और इसको लगे स्क्वायर बर्थ के ऊपर से खेला, बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर मौजूद, ओवर के साथ तीसरा ओवर फेंका जा रहा है मनोज के द्वारा, अच्छी गेंद, लेकिन हल्के से गेंद को खेलना पड़ेगा कि ड्राइव किया, मैच को जीतना है, फौलाद ने तो उनको रन चाहिए, इस बार गेंद को की रन संख्या इस पर बनी थी, रन इस बार वापस खेला, मारना चाहते थे ओम सर, आ रहे बढ़िया, और अच्छी बढ़िया शार्प बॉल आउट कर दिया 12 के ऊपर, जो कि मकान सिंह का झटका यहाँ पर, तो जरूर सेलिब्रेशन इस समय की जगह लेने और रन जोड़ने में कामयाब होते। मनोज की राइट ऑफ ओवर द विकेट, और सामना करेंगे अजय ऑफ स्टंप जी आए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मुकाबले को देखने के लिए ब्लॉक की टीम के मध्य। जी राइट ऑफ ओवर द विकेट, छोटा वापसी जरूर कराई, एक विकेट इस ओवर में जरूर लिया है, और इस बार हल्के से मोड़ा है शॉर्ट लेग पर, लेकिन फील्डर तैनात, रन की गुंजाइश नहीं, अभी भी इसको 13 रन, ओवर समाप्त। ओवर पारी का अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं आशीष के लिए, और सामने खेला कवर के क्षेत्र में जाकर वापस ले जाए, इस समय जब एक मरतबा फिर बालम चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, एक शॉर्ट पिच गेंद, और जरूर इस समय कवर के क्षेत्र में सही फील्डिंग वहां टीम के लिए, एक मरतबा फिर बालम कोटवाल चले ओवर द विकेट, अरे ऑफिस स्टंप के ऊपर, अरे कैच होने की संभावना, दूसरा विकेट का भी पतन होता हुआ यहाँ पर, आज वो कारनामा जिसके लिए हम बोल रहे थे कि करना होगा, और वही में कामयाब होते हैं, पर चल रहा है जबकि बालम, तो ये स्टंप पर और जरूर अपील कर रहे खिलाड़ी, आउट, तो यहाँ पर तीसरा विकेट का पतन होता हुआ कंडीशनर का संजय के रूप में बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल फंसा दी है, एक और एक जीती है, अभी तक सबसे खतरनाक टीम जो महिला कृष्ण अध्यक्षा श्रीमती बॉली भारती ने यहाँ पर जीत गई, और आगरा खाल एक हारी एक जीती, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ घोषणा की अगर टीम जीतती है तो उनको सूप लाया जाएगा, नहीं उनके लिए सूप की व्यवस्था की है अगर थौला जीतती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर महिला दर्शक के अध्यक्षा श्रीमती बड़ी बंसी का, आगे कम, और उनके बल्ले से भी आज जरूर रन नहीं निकले, रन आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी की अब धार वो बना रहे हैं, क्योंकि पहले काफी लंबे अंतराल से यहाँ पर गेंदबाजी करने आए, इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पर टप्पा के ये मुकाबला जीता जा सकता है। अगली गेंद ललचाते हुए बोल्ड कर दिया, क्या चतुराई से परिवर्तन के तौर पर विविधता
इनके गेंदबाजी में और जो काम सौंपा था तुर्प का इक्का साबित हुए और पवेलियन भेज दिया यहाँ पर सुनील को 16 के योग पर। और क्या गेंद फेंकी ललचाती का चांस, बहुत ही अच्छी गेंद। और लेकिन एक और क्लीन बोल्ड कर दिया भाई, थोड़ा हौलदार अपना वापसी करता हुआ। जो हैट्रिक का जरूर मौका था मनोज के पास। ओवर समाप्त, 1 रन दिया और 2 विकेटें हासिल करी। और इस समय आंकड़ा बदलता हुआ 56 के योग पर 5 खिलाड़ी आउट, 56 के योग पर, जबकि 55 के योग पर 3 विकेटें गए यहाँ पर। और बालम कोटवाल आए फिर अपना आखिरी ओवर फेंकने के लिए, उन्होंने उनके लिए बाकी चले ओवर द विकेट और एक गेंद ड्राइव किया इसको कवर्नर पॉइंट पर और खाता खोला। 1 रन से विकेट उन्होंने आज हासिल करी। आगे आकर जरूर खेला है, फील्डर ने रोक दिया और कहीं ज्यादा रन देने नहीं के ओवर समाप्त किए जाए। बाकी वो देख रहे होंगे कि अब एक बार फिर सिंगल बटोरा और वहीं पे, जबकि गेंद बिल्कुल गेंदबाजी में नहीं तो। और इस समय खाली क्षेत्र में खेला, दोनों फील्डर के बीच से गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ देखना, 1 रन बनाया, दूसरा भी बना दिया और अंपायर का इशारा कि 4 रन का है और इस चौके की मदद से 61 रन। आखिरी गेंद अजय सामना करेंगे और ओवर समाप्त। उठती हुई गेंद आई जरूर, लेकिन करार दिया अगली गेंद आखिरी गेंद के साथ पुल किया, निश्चित रूप से 4 रन। शानदार चौका, महंगा ओवर साबित हुआ। विपिन को और हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को, जब तक बॉल फील्ड होती है आसानी से। इसके लिए अनार सिंह चले, अजय ने रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पर जबकि फील्डर पीछे थे आता हुआ हौलदार की टीम के ऊपर राउंड द विकेट। अगली गेंद अजय को और क्लाइम का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथ से कट गया इसको। या सिंगल से ये मुकाबला जीत पाएंगे। अनार सिंह चले और इस बार गेंद को हल्के से घुमाया फाइनल के क्षेत्र में। अब केवल 7 रन की दरकार, 1 सिंगल बटोर लिया। इस समय विपिन जो कि स्ट्राइक पर है और कनेक्ट तो जरूर आगे था, लेकिन रूप में देखना है कि 5 रन आते हुए तो अब केवल 2 रन चले। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार घुमा दिया निश्चित चौके से इस बार आलम के बगल से। और इस तरीके से 5 विकेट से मुकाबला का कंडी शॉट हौलदार ने जीत लिया है। और कहना पड़ेगा कि 11वें ओवर में ही काम तमाम कर दिया है, कहना पड़ेगा आज हौलदार का आसानी के साथ। और 1 रन इन्होंने बनाया। अजय शानदार बल्लेबाजी करी, 48 रन पर अभिजीत ने 24 गेंदों का सामना किया और जिसमें 2 छक्के और चौके लगाए उन्होंने। 1 2 3 4 5 चौके भी सम्मिलित उनके इस स्कोर में। इसके पश्चात संजय वालम की गेंद पर 0 पर आउट हुए। उसके बाद सुनील, इन्होंने भी मनोज की गेंद पर बोल्ड आउट होने से पूर्व 16 रन बनाए थे। अच्छी बल्लेबाजी, इन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया था अपने साथी खिलाड़ी अजय का। इसके पश्चात विकास 0 पर आउट हुए मनोज की गेंद पर और मनोज हैट्रिक पर थे उस समय, लेकिन उनका ओवर समाप्त हो गया था। विपिन नॉट आउट रहे 5 रन बनाकर। तो इस तरीके से 11वें ओवर में 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया है कंडीशनर ब्लॉक ने हौलदार को परास्त करके। बॉलिंग फिगर मनोज ने बढ़िया बॉलिंग की, आज 3 ओवर फेंके और उन्होंने 3 विकेटें हासिल करी। शानदार बॉलिंग एनालिसिस रहा इनका। उसके बाद बालम कोटवाल, इन्होंने भी 3 ओवर फेंके और 2 विकेट हासिल करी। इसके बाद आशीष आए, काफी महंगे साबित हुए, 3 ओवर फेंके, कोई विकेट हासिल नहीं करी। युवराज आए, उन्होंने भी काफी महंगा ओवर फेंका, 1 ओवर फेंका, 22 रन खर्च किया, कोई विकेट हासिल नहीं। अनार सिंह, इन्होंने भी इस समय विनिंग शॉट दिया, 1 ओवर फेंका, छक्का इनके ओवर में पड़ा और बाउंड्री भी। तो कहना पड़ेगा कि ये भी काफी महंगे साबित हुए। सुहेरा बॉलिंग अलग